बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में नेहा नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। शुरुआत के दिन तो नेहा के लिए बहुत ही शानदार थे। नेहा के माता पिता नेहा से बेहद प्यार करते थे। क्योंकि ने उनकी इकलौती बेटी थी, इसीलिए वो नेहा को बहुत प्यार करते थे, उसके आराम का खास ख्याल करते थे और उसकी हर जिद को पूरा भी करते थे। मगर हालात बदल के जब एक रोज़ नेहा के माता पिता घर से काम के सिलसिले में निकले और एक एक्सीडेंट में दोनों का देहांत हो गया। नेहा अपने माता पिता को मरा देख बहुत रोई, क्योंकि नेह का इनके सिवा दुनिया में और कोई भी ना था। और जैसे कि नेह के माता पिता नेहा से बहुत प्यार करते थे, वैसे ही नेहा भी अपने माता पिता से बहुत प्यार करती थी। खैर, जैसे भी करके नेहा को हकीकत कबूल करनी पड़ी। अपने माता पिता के देहांत के बाद नेहा अब अपनी चची के घर रहने लगी, जिसका नाम शीला था। और शीला की एक बेटी थी जिसका नाम प्रिया था। नेहा की चची को नेहा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और वैसे ही प्रिया को भी नेहा से सख्त नफरत थी। मगर क्योंकि नेह के चाचू नेहा को खुद इस घर में लाए थे, बस इसी वजह से वो दोनों चुप थी। मगर जैसे ही नेहा का चाचू काम पे जाता, शीला और प्रीति नेहा पे जुल्म ढाना शुरू कर देती। वे दोनों नेहा से घर के सारे काम भी करवाती और मारती पीटती भी, और बदले में बमुश्किल 2 वक्त का रूखा सूखा खाना देती। जब नेहा देखती कि शीला प्रिया को अच्छे अच्छे कपड़े दे रही है और उसकी हर मांग पूरी कर रही है, नेहा को अपने माता पिता की याद आ जाती है। तभी नेहा कमरे में जाके रोने लग जाती है और अपने माता पिता से शिकवे कर रही होती है कि आप लोग मुझे अकेला छोड़ के क्यों चले गए। तभी नेहा के माता पिता नेहा के सामने के बोलते हैं, बेटी नेहा तू परेशान न हो, हम जानते हैं तेरी चची तेरे साथ कैसा बर्ताव करती है। तब ही नेहा की माँ कहती है, बेटी तू मेरे कमरे में जा, वहाँ एक छोटा सा जादुई डब्बा पड़ा होगा, तुझे आइंदा से जो भी चाहिए हो तू उस डब्बे से कहना, तुझे मिल जाएगा। नेहा बहुत खुश होती है और इस दिन के बाद नेहा को जो भी चाहिए होता नेहा उस जादुई डब्बे से कहती और इस दिन के बाद नेहा की जिंदगी हंसी खुशी गुजरने लगी।